हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। फिर से जीके 95 एकेडमी में आपका स्वागत है और ले चलते हैं आपको भारत के प्रमुख नदियों के बारे में। आपको पहले ही बता दिए थे अगले मैप में, और इसी के साथ भारत के प्रमुख नदियों के बारे में आपको पहले बता दिए थे मैप के साथ। कौन सी नदियां कहाँ से आती है और कहाँ बहती है, कहाँ से निकलती है, आपको पहले ही मैप बना के आपको समझा दिए थे। अब इसके बाद चलते हैं हमारी गंगा रिवर। जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर का नाम कैसे पड़ा गंगा रिवर, और गंगा रिवर किन किन नदियों के मिलने से गंगा रिवर बना, आपको इसके बारे में बताएंगे कि गंगा रिवर क्या है और गंगा रिवर क्या है और कहां से और कैसे गंगा रिवर नाम पड़ा। आपको ले चलते हैं, थोड़ा दर्शाएंगे गंगा रिवर के बारे में, आपको बस ले चलेंगे, बता रहे हैं गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर के साथ साथ यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर या हिमानी से, हिमानी लिख दे रहे हैं, हिमानी से सतोपंथ, हिमानी से एक आती है, एक नदी आती है सतोपंथ हिमानी से आती है। और इसी जगह एक और हिमानी से आती है, यहाँ से निकल गई, कहाँ से निकली है आपको बता रहे हैं। यहाँ से एक और हिमानी आती है, वो आप कहाँ से आती है आपको बता रहे हैं, वो माना हिमानी निकलती है, माना हिमानी। कहाँ से आती है, माना हिमानी, माना हिमानी। माना हिमानी से कौन सी नदी निकलती है, इसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा, धौली गंगा। अब ये सतोपंथ से आई और ये माना हिमानी से एक नदी भी निकली जिसका नाम है धौली गंगा। और एक कहाँ आके मिली आपको बता रहे हैं, एक कहाँ मिली आपके विष्णु प्रयाग में। यहाँ आपका हो गया विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, प्रयाग, विष्णु प्रयाग में ये आके मिल गई। और इसी के साथ एक और नदी निकलती है जिसका नाम है, आपको बता रहे हैं, और यहाँ से एक नदी निकलती है, आपको बता दे रहे हैं, यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है, एक कहाँ से निकलती है, त्रिशूल हिमानी से, त्रिशूल हिमनद या हिमानी, त्रिशूल हिमनद या हिमानी। त्रिशूल हिमनद से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है, आपको बता रहे, त्रिशूल हिमनद से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है, क्या पता है आपको, इसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी, इसका नाम है नंदाकिनी। और ये कहाँ आके मिलती है, आपको बता रहे हैं, ये कहाँ आके मिलती है, ये नंद प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग, ये नंद प्रयाग में आके मिलती है। ये सतोपंथ ये नंद प्रयाग में आके मिलती है। और इस जगह से एक और नदी निकलती है, आपको बता रहे हैं, वो कहाँ से निकलती है, पिंडारी हिमनद से, पिंडारी हिमनद से एक और नदी निकलती है, आपको बता रहे हैं, पिंडारी, पिंडारी हिमनद, पिंडारी हिमनद से एक और नदी निकलती है, हिमानी से निकलती है, उसका नाम है, वो आपको पता होगा उसका क्या नाम है, ये पिंडारी हिमनद से नदी निकलती है, ये आके कहाँ मिलती है, कर्ण प्रयाग में, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में मिलती है। ये नदी कहाँ मिलती है, कर्ण प्रयाग में। पिंडारी हिमनद से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है,
एक और प्रयाग में निकलती है। और इसके बाद एक और नदी निकलती है, वो आके कहाँ मिलती है आपको बता रहे हैं। वो नदी कहाँ मिलती है, ये यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, एक और हिमनद से नदी निकलती है। इस हिमनद का नाम है चार बाग ग्लेशियर। यहाँ से नदी निकलती है, लेकिन इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। और इस नदी के आपको बता दे रहे हैं इर्द गिर्द कौन सा स्थान बसा है। इस नदी के ऊपर कौन सा हमारा स्थान है, यहाँ पे एक दार्शनिक एवं प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर का क्या नाम है आपको पता होगा। हमारी मंदाकिनी नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है, या उत्तराखंड के कौन से मंदिर है, उत्तराखंड के कौन सा मंदिर इस मंदाकिनी नदी पर स्थित है, आपको बता दे रहे हैं। उत्तराखंड के मंदाकिनी नदी पे हमारा बद्रीनाथ है। क्या है, बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। आपको पता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ में अंतर है। आपको बद्रीनाथ में किन मंदिर में इस मंदिर में किन देवता का पूजा होता है आपको कंफर्म नहीं होगा, लेकिन आपको बता दे रहे हैं बद्रीनाथ में हमारे नारायण विष्णु भगवान की पूजा होती है, और केदारनाथ में हमारे शंकर भोलेनाथ की पूजा होती है। आपको ये कंफर्म हो गया कि बद्रीनाथ में श्री नारायण विष्णु की पूजा होती है, और केदारनाथ में श्री शंकर भगवान की पूजा होती है। और ये मंदाकिनी नदी पे ये बद्रीनाथ स्थित है। ये चारों बाग ग्लेशियर से है। क्या है, चारों बाग ग्लेशियर, ग्लेशियर, चारों बाग ग्लेशियर से आपको ये पता हो गया कि हमारा बद्रीनाथ मंदाकिनी नदी पर स्थित है। और ये बद्रीनाथ जो मंदाकिनी नदी है वो मिलती कहाँ है, आपको बता रहे हैं मंदाकिनी नदी मिलती कहाँ है। तो मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। यहाँ पर जाता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आके मिल जाती है। और इसी के साथ आपको बता, सॉरी दोस्तों थोड़ा मैं डिस्टेंसिंग हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। और आपको जो बता रहे हैं बद्रीनाथ नहीं है, ये हमारा केदारनाथ है। सॉरी दोस्तों, ये हमारा केदारनाथ है। केदारनाथ, ये हमारा केदारनाथ है। आपको बता रहे बद्रीनाथ का है। जब तपोवन हिमानी से एक ग्लेशियर निकलती है और मान हिमनद से एक धौली गंगा बहती है, तो यहाँ पे होता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में ही हमारा बद्रीनाथ का मंदिर है। कहाँ पे है, इसी जगह विष्णु प्रयाग में बद्रीनाथ का मंदिर है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ का मंदिर हमारा विष्णु प्रयाग। यहाँ सतोपंथ हिमानी से एक नदी निकलती है और मान हिमानी से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ये दोनों आके कहाँ मिलती है, ये विष्णु प्रयाग में मिलती है। अब विष्णु प्रयाग में मिलती है, इसी के किनारे हमारा बद्रीनाथ स्थित है, और मंदाकिनी नदी के किनारे हमारा केदारनाथ स्थित है। और मंदाकिनी नदी कहाँ आके मिलती है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। आपको इतना तो कंफर्म हो गया कहाँ से कौन सी नदी निकलती, लेकिन इस नदी का नाम क्या है आपको भी बता रहे हैं। इस नदी का नाम, इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। इस नदी का नाम है अलकनंदा, नंदा, अलकनंदा नदी। इस नदी का नाम है अलकनंदा। और जो यहाँ से यहाँ तक हमारा विस्तार की वो अलकनंदा नदी कहलाई। और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है, आपको अभी ये भी बता दे रहे हैं कि अलकनंदा नदी
कहाँ मिलती है? यहाँ से एक और हिमानी का निर्माण होता है। आपको बता दे रहे हैं, यहाँ से एक और हिमानी का निर्माण होता है। एक और हिमानी का निर्माण होता है। एक कहाँ से निकलती है? एक गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख। गोमुख, गोमुख ग्लेशियर से एक निकलती है। गोमुख ग्लेशियर से एक हिमानी का निर्माण होता है। और इसी के साथ एक और हिमानी का निर्माण होता है जिसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। गंगोत्री। इसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री। एक नदी आती है जिसका नाम है गोमुख ग्लेशियर। गोमुख हिमनद से आपको लिख दे रहे हैं, गोमुख हिमनद। गोमुख हिमनद और गंगोत्री। आपको इतना कंफर्म हो गया। एक यहाँ से नदी बहती है जिसका नाम है गंगोत्री, और एक यहाँ से आती है जिसका नाम है गोमुख। और आपको एक कहाँ आके मिलती है? एक गंगोत्री आती है। गंगोत्री निकलती है यहाँ से। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगोत्री से आपको जानवी नदी निकलती है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से जानवी नदी निकलती है। जानवी नदी। यहाँ से जानवी नदी का निर्माण होता है। जानवी नदी का निर्माण कहाँ से होता है? जानवी नदी का निर्माण गंगोत्री से होता है। और गौमुख हिमनद यहाँ आता है। और जब दोनों मिलते हैं तो कहाँ पे आके मिलते हैं? भिलंगाना में। कहाँ मिलते हैं? भिलंगाना। यहाँ पड़ जाता है भिलंगाना। भिलंगाना, भिलंगाना पड़ता है। आपको बता दे रहे हैं कि इसी जगह एक यहाँ होता है जिसका नाम है गोविंद सागर। आपको बता रहे हैं गोविंद सागर। गोविंद सागर, गोविंद सागर हो गया। और गोविंद सागर पे एक बांध बनाया गया है जो 260 मीटर लंबा है। 260 मीटर ऊंचा है, सॉरी 260 मीटर ऊंचा है। और बांध का निर्माण कहाँ पे हुआ है? उस बांध को क्या नाम दिया है? उस बांध को टिहरी परियोजना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? यहाँ पे एक बांध है, एक बांध है। इस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम है टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना। इस बांध का नाम है टिहरी परियोजना। आपको पता होगा जब यहाँ पे एक गोविंद सागर जब भिलंगाना में आके जब मिलते हैं तो यहाँ पे गोविंद सागर पड़ता है। गोविंद सागर पड़ता है तो यहाँ पे एक बांध का निर्माण होता है जो नदियों का तेज वेग हो जाने के कारण जल की रफ्तार अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे एक बांध का निर्माण हो गया जिससे जल की स्तर थोड़ा कम हो जाए। तो एक बांध का निर्माण हो गया तो इसका नाम है टिहरी परियोजना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब यहाँ आपको बता रहे उत्तराखंड में जब बांध बनाने के लिए हमारे आपको पता होगा कि जब बांध बनता है तो वहां पे कितने पेड़ों का कटाई होता है, जिस कारण वहां का वातावरण थोड़ा अधिक प्रभावित होकर दूषित हो जाता है। और जब दूषित हो जाता है तो वहां कुछ अलग प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे टिहरी परियोजना का निर्माण होने लगा तो पेड़ों की अक्सर कटाई होने लगी, जिस कारण वहां पे एक आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। जब पेड़ों की कटाई होती है तो चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। चिपको आंदोलन किससे, आपको अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है तो आप बता देंगे चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई के लिए संबंधित है। पेड़ों की कटाई से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ों की कटाई से संबंधित है। और ये चिपको आंदोलन का इसके मतलब चिपको आंदोलन कब आरंभ किया गया था?
आपको बता रहे हैं कि 1973 में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। जब पेड़ों की कटाई हो रही थी, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो चिपको आंदोलन किया गया था। तो 1973 में इस आंदोलन का चिपको आंदोलन का निर्माण किया गया था। यह चिपको आंदोलन आरंभ किया गया था 1973 में। और इसके आपको बता दे रहे हैं कि इस आंदोलन के प्रमुख जो आंदोलनकर्ता थे, उनको सर्वप्रथम यह आंदोलन किसने चलाया था? तो आपको सुंदर लाल बहुगुणा जोशी ने चलाया था। किसने चलाया था? आपको बता दे रहे हैं, सुंदर लाल बहुगुणा जोशी। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ने चिपको आंदोलन चलाया था। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ने चिपको आंदोलन चलाया था। और यह कब चलाया था? 1973 में। 1973 में इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ 1973 में, 1973 में इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। आपको यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। और आपको बता दे रहे हैं कि अब इसके बाद तो आपको कंफर्म हो गया। अब ले चलते हैं नदियों के बारे में। तो नदियों के बारे में ले चलते हैं। आपको बता दे रहे हैं कि हमारा जो नदी आई है, गौमुख और गंगोत्री से नदी आई है, एक कौन सी नदी है? इस नदी का नाम क्या है? आपको पता होगा इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। इस नदी का नाम है भागीरथी। आपको पता होगा कि वेदों पुराणों में ये नाम प्रचलित है। जो किन किन पीढ़ियों के बाद ये भागीरथी, ये गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय कहा जाता है। भागीरथी को गंगा नदी या पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय कहा जाता है। तो ये भागीरथी यहाँ से हमारा उत्पन्न हुई। और आपको बता दे रहे हैं, जब अलकनंदा नदी और भागीरथी मिली, नदी कहाँ आके मिली है? तो आपको ये भी बता दे रहे हैं कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आके मिली है। ते दोनों आके कहाँ मिली है? देवप्रयाग में। कहाँ आके मिली है? देवप्रयाग में। आपको बता देना, देवप्रयाग हमारा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर कौन सा स्थान हो गया? हमारा यहाँ पे देवप्रयाग हो गया। देवप्रयाग यहाँ पे कौन सा स्थान हो गया? देवप्रयाग। आपको कंफर्म हो गया कि नदी हमारा कहाँ कहाँ से, कौन सी नदी और कैसे आके मिली, ये हमारा तब यहाँ पे हमारा देवप्रयाग हो गया। और अब बता दे रहे हैं कि गंगा नाम कहाँ से पड़ा। तो आपको बता दे रहे हैं कि गंगा नाम हमारा यहाँ से पड़ा। देवप्रयाग से हमारा गंगा नदी के नाम से जाना जाने लगा। ये जो यहाँ से अलकनंदा नदी, आपको फिर से बता दे रहे हैं कि केदारनाथ मंदाकिनी नदी पर स्थित है, और बद्रीनाथ सतोपंथ हिमानी से आई हुई, और मान हिमनद से धौली गंगा आई हुई है। और ये दोनों जहां मिली उस स्थान का नाम विष्णु प्रयाग हुआ। और विष्णु प्रयाग के पास ही हमारा बद्रीनाथ का मंदिर है। जो बद्रीनाथ का मंदिर आपको बताए हैं कि बद्रीनाथ का मंदिर श्री नारायण विष्णु की वहां पूजा होती है, और केदारनाथ मंदिर में श्री शंकर भगवान की पूजा होती है। आपको यहाँ तक बता दिए। और एक त्रिशूल हिमनद हिमानी से एक नदी आती है, उसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। और ये मिलती कहाँ है? नंद प्रयाग में। कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। और पिंडारी हिमनद से एक नदी आती है, और ये मिलती है कर्णप्रयाग में। अब ये जब दोनों कर्णप्रयाग में मिलती है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है, और ये अलकनंदा नदी का निर्माण हो गया। और यहाँ से गोमुख से एक नदी निकली, और गंगोत्री से एक नदी निकली, जिसका नाम है जानवी नदी।
और ये तेलंगाना में दोनों एक हो गई। यहाँ पे एक गोविंद सागर बांध बनाया गया है, और गोविंद सागर बांध बनाया गया जिस टिहरी परियोजना के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से है? टिहरी परियोजना। यहाँ पे कौन सा? गोविंद प्रयाग है, सॉरी दोस्तों,